भुलाना सर आसान नहीं होता, पर ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर मूव ऑन करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो बस मुझे अपना 21 दिन देना। 21 दिन बोल रहा हूँ, खाली 21 डेज़ के अंदर आप मूव ऑन हो जाओगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर मूव ऑन होना चाहते हो जेन्युइन तरीके से, तो सबसे पहले पेज को फॉलो कर देना। अगर चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। वो भी बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। 10 मिनट बोल रहा हूँ, 10 मिनट देख लेना चुपचाप, ठीक है। जो भी इसमें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना भी है और उन चीज़ों को अप्लाई भी करना है, ठीक है। तो करते हैं जल्दी से वीडियो। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। आपके प्यार की वजह से फिर से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि मूव ऑन कैसे करें। बहुत लोगों को लगता है कि यार सर भुलाना इम्पॉसिबल, भुलाना इम्पॉसिबल है। जो प्यार करता है उसको पता चलता है, पता चल रहा है तुम लोगों को, जो बीत रही है तुम पे ना, तुम्हें अच्छे से पता चल रहा है। क्योंकि आप लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि आप लोग रहते हो फिल्मी दुनिया में, ठीक है। पिक्चरों में दिखाया जाता है कि 20 साल हो गया, बूढ़ा हो गया, बस वो उसी से प्यार कर रहा है, वो भुला नहीं पाया अभी तक। ये फिल्मी दुनिया से जिस दिन बाहर आ जाओगे ना, और जिस दिन आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर दिया, 1 सेकंड नहीं लगेंगे उस इंसान को भुलाने में। 1 सेकंड बोल रहा हूँ, मिनट तो बहुत दूर की बात है। 1 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हें उस इंसान को भुलाने में, अगर रियलिटी में जीना सीख गए तो। पर आप लोग रहते हो पास्ट में, ठीक है, जो जा चुका है। पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब करते हो, ठीक है, आने वाला फ्यूचर खराब करते हो, ठीक है। और आपको लगता है सर नहीं सर ऐसे ही होता है सब कुछ, ठीक है, नहीं बुला सकते हो, क्योंकि आप लोगों को खुद पे बिलीव ही नहीं है, ठीक है। आपको खुद पे बिलीव नहीं है। जो इंसान तुम्हें इतना हट करके गया है, जिस इंसान ने तुम्हें इतना रुलाया है, जो दिल दुखाकर चला गया है, तुम उस इंसान के बारे में सोच रहे हो। आपके मन में बस एक ही सवाल है कि आज नहीं तो कल रियलाइज होगा उसको। कभी रियलाइज नहीं होगा उसको। जिस दिन तुमने खुद को चेंज कर दिया, जिस दिन तुम मूव ऑन होकर ये सारी चीजें भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ जाओगे ना, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं, 1% नहीं 100% उसको जरूर रियलाइज होगा। क्योंकि अब ना आपने को बिलीव दिलाया है, अगर ये मेरे बिना जी सकता है ना, तो मैं भी इसके बिना जी सकती हूँ, जी सकता हूँ। एक के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती। आंसू पहुंचो अपने, ठीक है। जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। अपने साथ बैठो सबसे पहले। आपका रिलेशनशिप चाहे 100 साल का था, ठीक है, आप बस उसमें ये देखना कि मैं इस रिश्ते में खुश था भी कभी, क्या मैं इस रिश्ते में कभी खुश था भी, या बस इसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, इसको मना रहा था, यही सब चल रहा था। और शुरू का कभी काउंट मत करना। शुरू में सबका अच्छा चलता है, ठीक है, 6-7 महीने, किसी का 1 साल अच्छा चल जाता है। क्योंकि इंसान ना अपना रंग बहुत देरी से दिखाता है, ठीक है। और जब आपको उसका रंग दिखता है ना, तब आपको पता चलती है उसकी असलियत, ठीक है। उसके बाद का काउंट करना कि आप उस रिश्ते में कितना खुश थे। अगर आपको ऐसा लगता है यार मैं कभी इस रिश्ते में खुश था ही नहीं, मैं हमेशा हर्ट हुआ, हमेशा इसने मुझे दूसरों से कंपेयर करा है, ठीक है, जब मुझे इसकी जरूरत थी ना, तब ये कहीं नहीं थी, ये कहीं नहीं था, ठीक है। ये मुझे छोड़ के चला जाता था, छोड़ के चली जाती थी, दूसरों से बातें करती थी, दूसरों से बातें करता था, धोखा देके जाता था मुझे बार बार। मैं फिर भी इन चीज़ों को मैनेज करती थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। भुलाना ना सबसे ईजी है। आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। डिफिकल्ट आप इस चीज़ को बनाते हो, ठीक है। जो चला गया ना उसके बारे में नहीं सोचना है, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। आपको अगर आपको पता है यार मैं इस रिश्ते में कभी खुश था ही नहीं, हमेशा मैंने इसकी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा हूँ, इसकी ख्वाहिशें पूरी करी, हमेशा इसे मनाया है, हमेशा गिड़गड़ाया है, भीख मांगी है। अपने आप से ये बातें करना, ठीक है, जो मैंने भी बताया आपको, ये जब आप अपने साथ ये बातें करोगे ना, तो आपका ब्रेन आपको एक ऐसा ट्रिगर करेगा, ऐसा पुश करेगा ना, भाई तू कर क्या रहा है यहाँ पर, क्यों याद कर रहा है ऐसे इंसान को जो तेरा दिल दुखा के, तेरे को रुला के, तेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया, तू ऐसे व्यक्ति को, ऐसे को याद कर रहा है। अरे इस रिश्ते से निकल और अपनी एक नई शुरुआत कर। अब नई शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले रोज डीप ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। लंबी सांस लेनी, लंबी सांस छोड़नी है, 10 से 15 मिनट रोज करना है। ये जो आपका ब्रेन इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसको हील करेगा।
दूसरा काम क्या करना है, अपने आप को बिजी रखना है, बिल्कुल भी खाली मत रहना। खाली रहोगे कहीं ना कहीं वो यादें आना शुरू होगी। इसके लिए भी बताता हूँ, अगर यादें बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, छत पे टहलना, मॉर्निंग वॉक करना, टहलना, छत पे टहलो, कहीं भी टहलो, ठीक है, या थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, घूमने निकल जाओ, ये कोशिश करनी है जब भी आपको याद आए। अब आप लोग बोलोगे सर रात को तो सर नींद ही नहीं आती, सर हम तो डिप्रेशन में जीते हैं, वो बातें जाती नहीं दिमाग से। मैंने जैसे बताया ना, जब आप खुद के साथ ये बातें डिस्कस करोगे तो आपका ब्रेन आपको डाइवर्ट करता है दूसरी चीज़ों में, आपको पुश करेगा कि तू निकल इस रिश्ते से, ठीक है। अब आप डीप ब्रीदिंग करोगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये जो आपका एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 21 डेज तक करना, और अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करना। शुरू में हो सकता है ध्यान ना लगे, मगर अपना ध्यान नहीं भटकाना है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, अपने आप को बिजी रखना है। तीसरा काम क्या करना है, अगर नींद नहीं आती है रात को बहुत ज़्यादा, मतलब सोते ही नहीं हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है फिजिकली एक्टिविटी ऐड ऑन कर दो, ठीक है। जिम जाओ, योगा जाओ, जिम जाओ, योगा जाओ, एक चीज़ ऐड ऑन रखना अपने शेड्यूल में, ठीक है। सुबह जाओ, शाम को जाओ, जब जा सकते हो जाना है, ठीक, जब मर्जी तब जाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो आपको और करनी है वो है ट्रैवल, ठीक है। कहीं भी निकल जाओ घूमने के लिए, और हो सके तो थोड़ा नेचर के साथ कनेक्टिविटी रखना। कहीं एडवेंचर, ऐसी जगह जाना जहाँ पे पहाड़ हो, एडवेंचर टाइप का हो, ठीक है। थोड़ा ट्रैक करना, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। जो आप कह रहे हो ना सर ये बहुत ज़्यादा दिमाग है, हो गया सर, भुला नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, ये इतना हेल्प करेगा, इतना हेल्प करेगा। जब आप घर आओगे आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना, हाँ यार अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने करियर में ध्यान देना है, ठीक है। रिवेंज चाहते हो, अगर आप उसको एहसास दिलाना चाहते हो ना, मूव ऑन तो हो जाओगे आप साथ में, अपने करियर में भी ध्यान देना है। अपने आप को भटकाना नहीं है, ठीक है। एक टारगेट बनाओ कि मुझे ये अचीव करना है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। म्यूजिक हो, किसी भी चीज़ में आपका, जो भी आप एथलीट हो, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में हो, उसको अपना 2-2, 3-3 घंटा देना शुरू कर दो, ठीक है। आज से ही देना शुरू कर दो। और जब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा ना, तो याद किसकी याद, कौन सी याद, ठीक है। और ये धीरे धीरे सारा सपाट हो जाएगा, एकदम सारी यादें गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करा है, अपनी वैल्यू, अपने आप से प्यार करा है। और जब आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हो, तो ब्रेन ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और नेगेटिव लोगों से हमेशा बच के रहना है, ठीक है। जो भी नेगेटिव बातें फैला रहा है, इन ऐसे लोगों से बचना है। अगर आपके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो एक डायरी में लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का दिन मेरा बहुत खराब है, तो उसी के बगल में एक पॉजिटिव लाइन लिखनी है, अगर आज का दिन मेरा खराब है तो कल का दिन अच्छा होगा, ठीक है। मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, एक पॉजिटिव लाइन, एक पॉजिटिव थॉट्स लिख दो, तू भुला सकता है, क्योंकि तुझे इसमें आज तक कुछ मिला नहीं है, इसमें कुछ बेनिफिट नहीं था तेरा, ठीक है। इसमें हमेशा तुझे हर्ट होना पड़ा है, तू निकल सकता, इस रिश्ते से तू निकल सकता है, क्योंकि इस रिश्ते ने तुझे आज तक कुछ दिया नहीं है, हमेशा तेरे को हर्ट ही करा है, ठीक है। और अच्छा है ऐसे लोगों का तेरी लाइफ से चले जाना, ठीक है। और इतना करने से ना, इतना करने से बता रहा हूँ मैं, इतना करने से ना आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप भुला भी दोगे, लाइफ में आगे भी बढ़ जाओगे, और एक दिन आप मुझे ज़रूर याद करोगे, एक दिन आप मुझे ज़रूर याद करोगे कि मैंने वो वीडियो देखी थी और आज मैं मूव ऑन भी हो चुका हूँ, और आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो आप ये रहते हो ना कोने में बैठ के सर पकड़ के रोते रहते हो, ये आपका बंद हो जाएगा, आपकी एक नई शुरुआत होगी। इसलिए आप फिर से एक अपनी नई शुरुआत करोगे और उसमें आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, ठीक है। अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। देखो मुझे तुम पे बिलीव है कि तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बस ये बिलीव ना अब तुम्हें खुद को दिलाना है, और इतना करने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको जज करते हैं, ठीक है, जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ते हैं, ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना। मेरी यही एडवाइस है आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ एक अच्छे एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, मुझसे लेना, किसी से भी लेना। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो ये जो स्क्रीन में नंबर है वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। और पहले बता दूं कॉल के लगते हैं चार्ज, ठीक है। मेरे पास भी तभी आना जब हद से ज़्यादा परेशान हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो स्क्रीन में एक स्कैनर है
ठीक है। अगर आप लोगों को जो भी आप मेरे को स्टार्स देते हो, अगर आप इसमें आप 1 रुपये भी 2 रुपये भी जो भी देना चाहते हो, मतलब जो आपको लगे, देखो भीख नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। जो आप मेरे को स्टार्स में देते हो, फेसबुक स्टार्स में जो पेमेंट आती है वो मेरे अपना 50% काट देता है, 20-30% ही मिलता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको देना हो तो ये स्क्रीन में जो स्कैनर है वहाँ जाके आप 1 रुपये दो, 1.5 रुपये दो, जो मन करे देना। नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बट ये है कि जो आप वहाँ देते हो, मैं ये चाहता हूँ अगर आप यहाँ दोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे। मेरी जो आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, फाइनेंशियल भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।